अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उसाफ डिजिटल और मैं हूं वसीम अहमद मलिक। जब धरती माँ अपने बेटों को पुकारती है तो ये लब्बैक कहते हुए दौड़े चले आते हैं। इस अर्ज़ पाक की हिफाजत के लिए जामे शहादत नोश कर लेते हैं और फिर जब इनका जस्ते खाकी इस सब्ज़ हिलाली परचम में लिपटा हुआ आता है तो यही धरती माँ इसे अपने आगोश में बसा लेती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कैप्टन बासित शहीद और सिपाही हज़रत बिलाल शहीद की। पाक फ़ौज के शोबे ताल्लुकात आमा के मुताबिक 13 जुलाई यानी कल ज़िला कुरम के इलाके ज़ेवा में पाक फ़ौज ने दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ एक ऑपरेशन किया। फायरिंग के तबादले में कैप्टन बासित और सिपाही हज़रत बिलाल शहीद हो गए, जबकि दूसरी तरफ 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल किए गए। कैप्टन बासित का ताल्लुक़ ज़िला हरीपुर से था और वो पाक फ़ौज के 134 लॉन्ग कोर्स का हिस्सा थे और उनकी उम्र 25 साल थी। इसके अलावा उनका ताल्लुक़ बलोच रेजिमेंट से था, जबकि हज़रत बिलाल शहीद का ताल्लुक़ ज़िला औरकज़ई से था। इसके अलावा 6 जुलाई को भी शुमाली वज़ीरिस्तान में पाक फ़ौज की एक चौकी पर दहशतगर्दों के हमले की वजह से 3 जवान शहीद हो गए थे। क्या ही खूबसूरत जवान था ये कैप्टन बासित शहीद। मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ। आप इस तस्वीर में देख रहे हैं कि कैप्टन बासित इस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से एक ट्रॉफ़ी वसूल कर रहे हैं। अब इसके पीछे भी एक कहानी है। पाक फ़ौज में एक फ़िज़िकल मुकाबला होता है, शोरा आफाक मुकाबला है ये, जिसका नाम है फ़िज़िकल एजिलिटी एंड कॉम्बैट एफिशिएंसी सिस्टम। और इस मुकाबले में कैप्टन बिलाल और उसकी जो पूरी टीम थी उन्होंने पहली पोजीशन हासिल की थी और ये ट्रॉफ़ी उन्हें इस इनाम और इस एजाज़ के सिलसिले में मिल रही है। एक और काबिल फ़ख्र बात आपको मैं बताता हूँ। चंद नाम मैं अब आपके सामने ले रहा हूँ। लेफ्टिनेंट खावर शहाब शहीद, लेफ्टिनेंट हारून रशीद शहीद, कैप्टन हमज़ा औरकज़ई शहीद, लेफ्टिनेंट फैज़ान अहमद शहीद, कैप्टन उमर फ़ारूक चीमा शहीद। ये जितने भी पाक फ़ौज के बहादुर सपूत और बहादुर जवानों के नाम मैंने आपके सामने लिए हैं, ये भी कैप्टन बासित के कोर्स मेट थे। यानी कि आप इस चीज़ से भी अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये चारों पांचों जवान अपनी इस धरती माँ की हिफाजत के लिए इन्होंने जामे शहादत नोश किया है। और कितने ही शेर दिल लोग होते हैं ये नाजरीन, जो हमारे कल के लिए अपना आज कुर्बान कर देते हैं। ये तो सिर्फ चंद बहादुरों का जिक्र किया है मैंने आपके सामने। मेरे मुल्क का तो ज़र्रा ज़र्रा ऐसे सपूतों की लाजवाल कहानियों से भरा पड़ा है। अनगिनत माँओं ने अपने नौजवान और अपने लाडलों को इस धरती माँ की आगोश में सोते हुए देखा है। और मैं उन बहादुर माँओं की तारीफ़ या उनके बारे में अल्फाज भी कैसे अदा करूं कि जिनके जवान बेटे, जिनके लाडले बेटे जब इस उनका जस्दे खाकी जब इस सब्ज़ हिलाली परचम में लिपटा हुआ आता है और उस माँ को उस जवान का यूनिफॉर्म या उस जवान की कैप या सब्ज़ हिलाली परचम दिया जाता है, तो उस वक्त भी उस माँ का हौसला देखने वाला होता है और वो कहती है कि अगर उसके और बेटे भी होते तो वो भी इन्हें वतन अज़ीज़ की खातिर, इस मुल्क की खातिर कुर्बान करने को तैयार होती। नाजरीन, ये जो धरती माँ के बेटे हैं, ये जो शहादतें दे रहे हैं, इनकी शहादत से इस बात की गवाही तो आ रही है कि वो इस बात की गवाही ज़रूर दे रहे हैं कि ना तो उनकी बंदूकों को जंग लगा है, ना इनकी तोपों को जंग लगा है और ना ही उनके जहाज़ों को जंग लगा है। वो आज भी हाजिर हैं, वो आज भी पेश हैं और वो आज भी इस वतन अज़ीज़ की खातिर अपना कल कुर्बान करने को तैयार हैं। मगर जंग लग चुका है तो सिर्फ उन लोगों की सोच को जंग लग चुका है जो पाक फ़ौज और इन बहादुर सपूतों के बारे में ऐसी बातें करते हैं। नाज़रीन, इस वीडियो के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।